अरे ये तो आरएसएस का लगता है रे। क्या है ये लव जिहाद गैंग आपके चश्मे से? बेटियों को बरगलाया जा रहा है। किस तरीके से ये आपको लगा कि किसी अभिनेता को धार्मिक कट्टर हो जाने की जरूरत पड़ी होगी? ये क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। नसीरुद्दीन शाह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मैं भी बैठ के नमाज पढ़ा। नसीरुद्दीन शाह को एक तो पहली बात है कि एक्टर रहना चाहिए, कट्टर नहीं बनना चाहिए। बाप की हिम्मत नहीं होगी कि वो उनको डरा सके। इस तरह की असुरक्षा का भाव उन्हें अचानक कैसे होने लगा? तो चलो आप बताओ मेरे को, कहां पर मुस्लिम को किसी ने मारा है? चाहिए रहिए पाकिस्तान में रहिए। ऐसे बुद्धिजीवी अभिनेता जब इस तरह का बयान भी सार्वजनिक कर देते हैं कि मुस्लिमों से नफरत करना फैशन है हिंदुस्तान में, ऐसा बीते रोज उनकी ओर से बयान दिया गया था, तो ऐसे निराधार बयानों का क्या कोई वजूद है इस सर्वधर्म संभाव की अवधारणा वाले भारत में? मेरे में गलती है कि मैं बोल लेता हूँ, दूसरे एक्टर नहीं। अरे पकड़ के मारना चाहिए ऐसे लोग। ममता कभी ये नहीं बोल सकती अरे कौन आएगा इधर, कौन आएगा, अरे आपके बाप की नगरी है क्या? बेशक इसमें धार्मिक एंगल भी जोड़ देते हैं, तो आपका चश्मा ऐसी वारदातों को किस नजरिए से देखता है, ये मैं जानना चाहता हूं। आप नाम दोनों जो बता रहे हैं वो हिंदू हैं, मारने वाले मुस्लिम हैं। तो मुझे लगता है कि अपराध को अपराध की तरह देखना चाहिए, ना कि उसमें धर्म का एंगल जोड़ना चाहिए। प्यार है तो आपका चाकू कैसे चलता है मुझे बताइए, इसमें धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आता। ओटीटी में सेंसर बोर्ड को लाया जाए। हमें उनका जैसा कि पक्ष है कि ओटीटी में कोई जबरन आपको नहीं दिखाता है, वो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार वहां जाकर उस कंटेंट का चुनाव करते हैं। एक सिर्फ लड़की घाघरा पहन के झुमके लगा रही है, 8-10 झुमके में 1 मिनट में उसने घुमा के रखा दिया। सर 67 लाख व्यूअर्स। मोदी जी कहते हैं हमारा देश। रोज चर्चित और विवादित हुई 2 बड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी का भी होना चाहिए। जब ऐसी कहानियां सार्वजनिक होती हैं तो एक विशेष तबका खुले तौर पर विरोध में उतर आता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनको सबसे ज्यादा मिर्च लग जाती है। केरला स्टोरी में जिन जिन लोगों को मिर्ची लगी है वो कौन से हैं? धर्मगुरु हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके चमत्कारों से यकीनन आप वाकिफ होंगे। तो क्या आपको लगता है उनके पर्चे बनाने की प्रक्रिया को लेकर? इतना कुछ करने के बाद भी वो चमत्कार दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपकी मन की बात पढ़ लेता हूँ। मैं ओपनली कह सकता हूँ, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं दे रहा हूँ कि मैं ओपनली विरोध हूँ। क्रिटिक्स तो यहाँ तक दावा कर देते हैं कि इस बाइकॉट गैंग से करोड़ों का भट्टा बैठ जाता है। क्या गलती हो रही है बॉलीवुड से जो रीजनल मूवीज ने उनको बीट करना शुरू कर दिया है? एक ही कारण है, हिंदू धर्म का मजाक। आप देखिए बाहुबली की कहानी महाभारत से उठाई गई। इतना चेट करूंगा, इतना चेट करूंगा कि मालूम नहीं पड़ा साहब। जी, और सलमान खान को अपनी एक्टिंग और डायलॉग में, संवाद में थोड़े सुधार की जरूरत है। अगर आपके मुताबिक कि सबसे ज्यादा महंगी फिल्म होगी, सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी, क्या सीक्रेट आप रिवील करना चाहेंगे फिल्म से जुड़ा TV9 पर एक्सक्लूसिव? जी, कई बार आपने गुस्से में प्रोग्राम का भी बायकॉट कर दिया है, तो मैं तो इंटरव्यू के से पहले थोड़ा सहज था कि कहीं मेरे प्रोग्राम का बायकॉट ना कर दिया जाए सर की ओर से ऐसे सवालों के बाद। तो अभी जो मोन्टाज में आपने अहम बातें सुनी अब तक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस मशहूर चेहरे की पहचान के लिए कोई बड़ी भूमिका बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि पीसीआर टीम सीधा विंडो पर उन्हें लेकर आए। आप हैं ख्याति प्राप्त अभिनेता मुकेश खन्ना जी, हर अहम मुद्दों पर आजकल अपनी बेबाकी के साथ राय रखने के लिए जाने जा रहे हैं और आज TV9 के साथ जुड़े हैं तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए। बहुत स्वागत आपका सर TV9 पर। जी, और सबसे पहला सवाल आपसे सर ये कि बीते रोज जो आपने लव जिहाद गैंग का जिक्र किया था, तो थोड़ा प्रकाश डालिए खुलकर दर्शकों के लिए कि क्या है ये लव जिहाद गैंग आपके चश्मे से? देखिए मैं इसको पहले सीरियसली नहीं ले रहा था जी। कई लोग मुझसे कहते हैं आप लव जिहाद पे क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा चलिए पता नहीं ये हमारी तरफ से ऐड किया गया है या सचमुच है, लेकिन बाद में जब बातें निकली, मतलब फिल्म जो केरला स्टोरी में भी वही बात उसी पर था सब कुछ। और अभी तो रिसेंटली 3-4 केसेस मेरे सामने हो गए जी। रिसेंटली अभी आई थिंक साहिल और साक्षी रास्ते पर टीवी कैमरे सीसी कैमरे के 21 टाइम्स तक स्टैब किया उस लड़की को जिसके साथ उसने अफेयर किया था, धर्म परिवर्तन करवाया था। और उसके बाद भी जब वो नहीं मरी तो पत्थर लेकर उसने उसका सिर। इसके पहले अगर आप देखिए वो दर्जी का केस देख लीजिए, खैर उसमें तो लव जिहाद नहीं आता, पर उसके पहले अगर आप देखिए आप
आफ्ताब का देख लीजिए, कोई श्रद्धा का केस देख लीजिए। ऐसे 3-4 केसेस आए हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सुनियोजित वे से हमारे हिंदुओं की बेटियों को बरगलाया जा रहा है। शायद पहले नहीं बताया जाता कि भाई वो मुस्लिम है, मुझे नहीं पता क्या उनकी स्कीम है, बट लड़की लड़की होती है, इमोशनल होती है, फंस जाती है, और उसके बाद में सामने घर के लोगों के सामने उसको मारा जा रहा है। अ, उसके बाद में भी वो वापस नहीं आती है, और उसके बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जी। बट ये बात तो मैंने इस बात को ज्यादा ज्यादा क्यों उठाया है, क्योंकि हमारे मशहूर कलाकार नसीरुद्दीन शाह जी ने एक जी। स्टेटमेंट दे दी है, जो बहुत ही आई मीन जिसको हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी। क्या अगर आपको दिख रहा है कि सामने सामने सूरज है, तो अगर उसको आप चांद कहोगे तो हर आदमी खड़ा हो जाएगा। तो बोलते बिल्कुल। हैं, हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं। जी। अब मुझे मुस्लिम मुझे जी। सवाल पूछना। जी बोलिए। जी। नसीरुद्दीन शाह जी के बयान का आपने जिक्र किया और एक वीडियो के जरिए उनके बयान पर आपत्ति भी जताई। आपने एक शब्दावली का और प्रयोग किया, धार्मिक कट्टर हैं वो। धार्मिक कट्टरता का जिक्र आपने उन अभिनेता के लिए किया है, तो आपको क्या लगा, मतलब किस तरीके से ये आपको लगा कि किसी अभिनेता को धार्मिक कट्टर हो जाने की जरूरत पड़ी होगी? आपके ही अगर मैं उस वक्तव्य पर जोर दूं। जी अभी देखिए, कट्टरपन क्या होता है? कट्टरपन उसे कहते हैं जब आप अपने धर्म में इतना बिलीव करते हैं कि बाकी सभी धर्म आपको अच्छे नहीं लगते। जी। इस मामले में तो बाकी लोगों को काफिर कहा जाता है। जब दिख रहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, 100 करोड़ हिंदू होने के बाद में भी वो इतने असुरक्षित हैं कि मुझे बीच में अभियान चलाना पड़ा था हिंदू जी। एकता दिवस के ऊपर। हर मंगलवार को मेरा ये 7 बजे मैं ये अभियान चलाया कि मिल के बैठो, जैसे वो लोग ईद की, वैसे लोग जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं। हमें एकता चाहिए। अब ये इतने बड़े एक्टर को दिखता नहीं है, ये क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो जब उनको हर कोने में दिख रहा है कि कभी दो दो बंदे घुस के जाते हैं और एक दर्जी को सबके सामने तलवार से सिर काट देते हैं, आपको दिखता है कि एक केस के बाद दूसरे केस के बाद तीसरे केस के बाद आता है, उसके बाद भी आपको अपने बेटे की फिक्र है। बिल्कुल। उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं तो इतना डरता हूँ, आजकल हिंदू जी। मुस्लिम इतने सुरक्षित नहीं है, मेरा बेटा अगर जा रहा हो, सामने से कोई भीड़ आ रही हो, तो मेरे बेटे जी। का क्या होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा भाई अगर आपको किस बात का डर है? अगर उनको पता लगा कि आप नसीर के लड़के हो तो आपको कंधों में उठा के लेके जाएंगे। उसके बावजूद नसीरुद्दीन शाह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। जी। इसका मतलब है आप मुस्लिम का फेवर कर रहे हो, तो ये कट्टरता है। बिल्कुल आप बिल्कुल। फैक्ट को नकल रहे हो, अपने जी। धर्म को अच्छा बोल रहे हो ना हिंदुओं को। तो इसीलिए मैं इनको कट्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि सडनली ये जबान इन्होंने चेंज कर दिया। जी। जी। अभिनय को धार्मिक लिहाज से कभी भी जोड़ कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन चंद अभिनेता शायद किसी खास मंशा के तहत ये करने लगे हों। आपसे इस मुद्दे पर और भी गहराई से जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा परिदृश्य है देश में सुरक्षा को लेकर, इन अभिनेताओं की अगर मान लें तो धर्म विशेष की ओर से अलग अलग वक्त पर असुरक्षा की बात लगातार वजूद में आती रही है। तो क्या वाकई भारत में किसी धर्म या पंथ को मानने वाले को असुरक्षा का भाव हो सकता है क्या? आपका नजरिया इसको लेकर क्या कहता है? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, जी। एक मुस्लिम एक्टर, मैं तो कहता हूँ एक्टर की जात नहीं होती। एक्टर न हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, कि उसको सारे रोल करने पड़ते हैं। मैं भी बैठ के नमाज पढ़ा हूँ। एज एन एक्टर यू हैव टू प्ले सो मेनी रोल। इब्राहिम खान गाजी किया है मैंने। लेकिन अगर आप एक संप्रदाय, एक धर्म के हैं, और जी। आपको सामने दिख रहा है कि हम लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन 100 करोड़ की हिंदू की आबादी, जबकि उनकी उनकी तादाद ही इतनी है कि उनको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, खड़े हो जाए सामने तो वो सुरक्षित रहेगी। और बट देखिए, दुखित हृदय से कहना पड़ता है कि 100 करोड़ हिंदू लोग आपस में नहीं मिल रहे हैं। मुस्लिमों में सीटी मार दो तो मुस्लिम सब इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ बिल्कुल। जाएगी, और
और एक हिंदू हनुमान के मंदिर में जाकर पुजारी को मारेंगे और मूर्ति खराब कर देंगे। आप ये चीज उल्टा करके दिखाओ किसी, आप जब आप नहीं कर पाओगे, भले आप 100 करोड़ की आबादी है, और हमारे यहाँ नहीं करते। करते वो है जो दंगा फैलाते हैं। तो अगर नसीरुद्दीन शाह को, एक तो पहली बात है कि एक्टर रहना चाहिए, कट्टर नहीं बनना चाहिए। द मोमेंट यू बिकम कट्टर देन यू आर बायस्ड, देन आपकी एक्टिंग में वो चीज झलकेगी, शायद आप रोल नहीं लोगे हिंदुओं के। तो कट्टरता और एक्टिंग दो अलग अलग चीज है, और इनके केस में बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ये एक फैक्ट को नकार रहे हैं कि यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित है, आप 67 या 87 राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं, आप कहीं भी जाइए आपको मुसलमान उतना खुश और सुखी नजर नहीं आएगा जितना हिंदुस्तान में है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। क्या चाहिए आपको? 60 सालों से आपको, 70 सालों से आपको पिछली सरकार ने इतना कुछ दे दिया अपीसमेंट के नाम पे, वोट के नाम पे, वो सब तो आपने हजम कर दिया। उसके बाद भी आप दूसरे धर्म के संप्रदाय के लोगों को छोटी छोटी बातों पर मारते हैं। दर्जी को इसलिए मारते हैं कि उसने एक पोस्ट कर दिया, जी बिल्कुल। लड़कियों को बताना है इसलिए आप लव जिहाद खेल रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको आपको क्या दिखता है कि हिंदू सुरक्षित या मुस्लिम सुरक्षित? बिल्कुल सब हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं उनकी अपनी गलती है, क्योंकि उनके पास एकता नहीं। जिस दिन वो एक हो जाएंगे, किसी के बाप की हिम्मत नहीं होगी वो उनको डरा सके, या इस तरह के केसेस होंगे कि दर्जी के कमरे में घुसकर उसको मारेंगे। साहब आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन माफ करना, हमारे यहाँ पर हिंदू एकता नहीं। तभी मैंने बार बार कहा हिंदू एकता दिवस, हिंदू एकता दिवस। पूरे के पूरे 100 करोड़ एक साथ बैठकर आप जुमे की नमाज की तरह आप एक किसी भी मंदिर में जाके आप आरती करिए, बात करिए, लेकिन बैठिए। जी जिस दिन आपको जूम शॉट ऊपर का आपको अगर आपको दिखे क्रेन का शॉट कि आप पूरे हिंदुस्तान में जैसे नमाज पढ़ते लोग, वैसे अगर आपको नजर आए टॉप कैमरे से कि हिंदू लोग बैठे हुए सीधे या ओमकार का जाप कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको दिखेगा एक ही वक्त में 7 और 7:30 के बीच। ये नहीं कि मैं एक दिन गया था, वो एक दिन गया था, वो एक दिन गया था, वो तो चल रहा। यही प्रॉब्लम है हमारे में, हम अपने धर्म को सीरियसली नहीं लेते। जी, और चूंकि मुस्लिमों की सुरक्षा का मुद्दा वक्त दर वक्त बार बार निकलकर सामने आता है, बार बार अलग अलग तबके के लोग ये मुद्दा उठा देते हैं कि मुस्लिम असुरक्षित है, तो आपका व्यक्तिगत नजरिया और विस्तार से समझना चाहूंगा थोड़ा सा कि इस तरह की असुरक्षा का भाव उन्हें अचानक कैसे होने लगा, क्या वजह हो सकती है इस विरोधी भावना के उपजने की? सर, सरेआम झूठ है जी। अगर इतने इंटेलिजेंट एक्टर नसीरुद्दीन शाह इंटरव्यू में कहे जाते हैं मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मैं कहता चलो आप बताओ मेरे को कहां पर मुस्लिम को किसी ने मारा है, बताइए आप मेरे को। पिछले 1 साल की घटनाओं में ले लो, आप बताइए कितने मुस्लिमों के ऊपर अटैक हुआ है, और आप सामने देखिए कितने हिंदुओं पर अटैक हुआ है। तो फिर सुरक्षा की भावना की मैं क्या इलेबोरेट करूं? जो कह रहा है मुस्लिम असुरक्षित है, आइए प्रूव करके बताइए ना साहब। सिर्फ बोलने से क्या होता है? आपको अगर, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये जितने भी मुस्लिम कहते हैं अगर हिंदुस्तान इंडिया में हम सुरक्षित नहीं है, तो साहब आप उस कंट्री में जाइए ना जहां पर आप सुरक्षित रहेंगे। और ये इतने बड़े एक्टर हैं जिनको बहुत कुछ दिया है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदुस्तान ने इतना पैसा कमाया। चाहिए रहिए, पाकिस्तान में रहिए, सीरिया में रहिए, मिस्र में रहिए, आप इंडोनेशिया में रहिए, आपको वहां पर बहुत मान ट्राई करके देख लीजिए, खुद पता लगेगा कि आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुखी हैं जी। और सुरक्षित तो छोड़िए, आप सुखी हैं, आपको सब फैसिलिटी दी जाती है। जी, हम जो पिछली सरकार ने शुरुआत किया था सर्वधर्म संपन्न जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है हर धर्म के लोग दूसरे धर्म को प्यार करें। जी बिल्कुल, एक समान। मैं तो ये उल्टा, जी मैं तो ये चाहूं कि ये बोलना भी ना जरूरत पड़े कि कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है। 140 करोड़ सुरक्षित हैं हम लोग। हमारी अगर असुरक्षा है तो बाहर के मुल्कों से होनी चाहिए। अगर हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश में सब लोग मिलकर क्यों नहीं रह सकते? आप अपने धर्म में रहिए, हम अपने धर्म में रहते हैं, आप अपना नमाज पढ़िए, हम गीता पढ़ते हैं। डोंट इंटरक्रॉस, डोंट से कि कभी हिंदू धर्म ने कहा है कि किसी मुस्लिम को मेरे गीता के खिलाफ बोल के दिखाओ तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, बोला किसने आज तक? किसी ने? फर्क तो दिख रहा है सब।
जी। मैं क्या प्रूव करूं उसको? मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं कि जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में एक तरह का खौफ डाला जा रहा है। और किसी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, मुझे नहीं मालूम कितना सच है। उसने कहा था कि भाई इनका तो एक एक लक्ष्य है कि पूरे वर्ल्ड को मुस्लिम कर दिया पूरे जाए। वर्ल्ड उनको को। हिंदुस्तान को टोटली मुस्लिम बनाने की उनकी योजना है। किसी ने कहा था, मैंने पढ़ा है, मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। उनका ये लक्ष्य है शुरू जी, से कि गजवा ए हिंद का आप जिक्र शायद करना यस, चाहते हैं। ये वर्ड मैंने सुना है। जी, आपके इस जी, वक्तव्य से जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त सवाल मेरा और है, क्या नसीरुद्दीन शाह ने एक खास विचारधारा के तहत इस तरह की बयानबाजी की होगी क्या? इस तरह के भी नैरेटिव निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर दो तीन तरह की विचारधाराएं चलती जी। हैं। एक सनातनी, एक एक हम अखंड भारत बनाएंगे। हम हम जहाँ पर पूरा पूरा कांधार से लेकर इस इंडोनेशिया तक पूरा अखंड राज्य था। अखंड भारत की बार बार कल्पना की जाती। एक तरफ ये है, एक दूसरा दूसरी तरफ की धारा ये है कि जिसको हम लोग कम्युनिस्ट धारा कहते हैं। जी। कम्युनिस्टों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो शुरुआत से लेकर चाहे ये निकला चाइना से है या रशिया से है, मुझे नहीं मालूम, निकलते धीरे धीरे ल्यूटन्स बन गए हैं। जी। और ये आज से नहीं, 70 सालों से कॉफी टेबल में दिल्ली में जाकर बैठ के इनका प्रोपोगेंडा सिर्फ ये होता है कि हिंदुओं के खिलाफ में कोई वीडियो डाली जाए, कोई विचारधारा डाली जाए, किसी पेपर के जर्नलिस्ट को खरीद दिया जाए। बीबीसी करती है, माफ करना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। जी। बीबीसी पैसा देती है कि आप एक ऐसी वीडियो लेके आओ जो जो हिंदू धर्म के खिलाफ। क्या प्रॉब्लम है उनको मुझे नहीं पता। जी। इनका नाम ल्यूटन्स रखते हैं। ये ल्यूटन्स हैं जो जिनकी अपनी विचारधारा कि आप करिए, और इनके पास पैसे हैं, फंडिंग है, बाहर से जी। फंडिंग आती है। तीसरी धारा जो है वो है कम्युनिस्ट धारा है, विचारधारा। बस इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं चलती। कम्युनिस्ट कहता है हिंदू खराब है, मुस्लिम कहता है हिंदू खराब है, हिंदू कहता है कि हम अच्छे हैं। कौन किसको रोकेगा मुझे नहीं पता। जी, जी, आपने फंडिंग का जिक्र किया अभी, तो क्या नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स जो हैं या कोई भी दिग्गज सेलिब्रिटी है, वो इस तरह की बयानबाजी करता है, तो कोई संगठन ऐसा क्या काम कर रहा है भारत के अंदर जो ऐसे बयानों के लिए फंडिंग करता होगा, जैसा कि अभी आपने कहा? देखिए मुझे नहीं मालूम कि नसरुद्दीन शाह को फंडिंग की आवश्यकता है कि नहीं है, लेकिन ये जी। बात सालों से मशहूर है कि क्रिश्चियनिटी अपने धर्म को फैलाने के लिए फंडिंग करता था। बिल्कुल। हमारे उस जमाने में जब अंग्रेजों का राज था या मुगलों का राज था, उनको कहा जाता था कि आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, कपड़े देंगे, खाना देंगे। और जी। जितने जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं वो पैसों के नाम पे। जी। मुसलमानों के टाइम पे लोग कहते तलवार के नाम शादियां करवा दी गई हैं। आज जितने भी मुगल्स के वंशज बैठे हुए हैं जो अपने आप को कहते हैं हम मुस्लिम हैं, अरे आप 4 पीढ़ी पीछे जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके फादर का नाम धर्मदास था, आपके फादर का नाम तुलसीदास था। क्योंकि कहां से आए ये? बाहर से तो आके यहाँ बसे नहीं, यहाँ पर आके इन्होंने शादियां की। उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, पर वही धर्म परिवर्तन के पहले तो हिंदू थे। आज अगर ये सारे मुस्लिम मान जाएं, क्योंकि बार बार इसी पर चर्चा हो रही है, अरे साहब ओबीसी के भी अगर आप पीछे चले जाएंगे, अगर आपको सबको मिलेंगे कि आपका वंशज हिंदू है। मेरा इसमें इतना कहना है कि चलिए अगर ये झगड़ा अगर मिटाना है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि सारे के सारे मुगल के जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो ऑफकोर्स तोड़े तो नहीं जा सकते, नाम तो चेंज कीजिए। औरंगजेब रोड को बदला गया है, अभी तक शाहजहां रोड को क्यों नहीं बदला गया है? मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में जहां पर जिस गली में, क्योंकि गली में नाम जो लिखे गए हैं वो मुगल के आने के बाद लिखे गए, जी, तो उसके क्या, पहले भी उस गली का नाम था। जी, तो जी, नामकरण जो चल रहा है, नामकरण की प्रक्रिया, इसको लेकर कुछ संगठन विरोध में भी उतर आते हैं। क्या आप उस नामकरण के समर्थन में हैं, ऐसा आप कह रहे हैं कि लगातार सर नामकरण होने चाहिए? मैं पूरी तरह से समर्थन में। इनफैक्ट मैं आज एक पोस्ट डालने वाला था, मेरे दिमाग में आया, एक जी। वीडियो बनाता हूँ और मैं पूछता हूँ, मैं कई बार सोच रहा हूँ कि ये छोटी सी प्रक्रिया हिंदुओं को समझ में क्यों नहीं आती, जबकि हिंदुओं के पास पावर है। 100 करोड़ हिंदू हैं, उनको मालूम है कि हमारे हमारे शहर का नाम औरंगाबाद कर दिया गया है, इलाहाबाद कर दिया गया है। आप उसको चेंज करने में किस बात की शर्म है? आप अगेन वोटिंग, अगेन वोट बैंक का डर है आपको, मुस्लिम वोट नहीं देंगे, अरे साहब छोड़िए उन वोटों को।
उसके बदले भी आप जीत सकते हैं। आप करिए, मैं तो एक डालने वाला छोटी सी वीडियो कि मैं परप्लेक्स्ड हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या नाम होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, चलिए ये 10 जगहों के नाम, शाहजहां रोड होगा या आप देखिए, गंगा नदी अगर आप ऊपर से शुरू करें, अगर आप गंगोत्री से, तो हरिद्वार तक सब ठीक है, आपको सभी हिंदू नाम मिलेंगे, आश्रम मिलेंगे, अंबा का जी मंदिर मिलेगा, शिव जी का मंदिर मिलेगा। आपने आपने ऋषिकेश क्रॉस किया, आपने हरिद्वार क्रॉस किया, उसके बाद में आप रुड़की में आ गए, उसके बाद आप चले जाइए आप बांग्लादेश तक, आपको हर गली में, हर मोहल्ले में हिंदू के साथ मुस्लिम नाम मिलेगा। ये कहां से आ गए? पहले तो ऊपर से नहीं थे। तो ये उन्होंने इतनी हिम्मत की है, आप वो चले गए हैं। आपकी आप मेरे दादा का नाम अगर रामचंद्र खन्ना था, अगर किसी ने उसका नाम चेंज करके उसको शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया है, तो क्या मेरा हक नहीं कि मैं उसको फिर से रामचंद्र खन्ना कहूंगा? क्यों डरता है एक हिंदू? इसलिए मैं एक सजेस्ट कर रहा हूं कि मुझे बताइए, ये 10 जगहों के नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं पब्लिक का ओपिनियन चाहता हूँ। इस शाहजहां रोड का नाम क्या होना चाहिए? आप ताजमहल का नाम क्या होना चाहिए? बदल जी दीजिए। जी अगर अमेरिकन नाम नेम, इंग्लिश नेम बदल दीजिए। क्यों याद दिलाया जाता है हमको दो तरह की गुलामी का, अंग्रेजों की और मुस्लिम की गुलामी का? जी जी। जी आपने नामकरण का जिक्र किया, आपने कहा मैं एक पोस्ट डालूंगा और लोगों का व्यक्तिगत नज़रिया जानूंगा कि क्या नाम होना चाहिए। जाहिर सी बात है वो पोस्ट आपकी कुछ मुस्लिम वर्ग से जुड़े लोगों तक भी पहुंचेगी, और अगर सर वो वो खिलाफ अपने होंगे, वो खिलाफ हो जाएंगे। वो लोग ऐसे कमेंट्स बहुत मिलते नहीं, हैं, अगर अरे वो साहब चाहते ये हैं तो कि मेरे किसी पुराने मान्य किसी व्यक्ति का जो मेरे मुस्लिम धर्म से संबंधित रखता है उससे रिलेटेड कोई नाम होना चाहिए, वो सजेस्ट करता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर उनके उनके रिलेटेड यहाँ पर 200 साल से ज्यादा पहले कौन है? आज अगर है तो आप सभी धर्म परिवर्तित है। साउथ में सभी मुस्लिम परिवर्तित है, साउथ में सभी क्रिश्चियंस परिवर्तित है। आपकी ओरिजिनलिटी तो नहीं है, उसको तो आप क्या क्लेम करते हैं? मेरे बाप दादा का नाम रखा जाए। अरे तुम्हारे बाप दादा के पीछे हमारे परदादा के परदादा भी तो थे ना, और वही ओरिजिनल नाम था। जैसे कि मैंने कहा, मेरे 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 परदादा का ओरिजिनल नाम अगर रघुवीर सिंह है, तो किसी की ताकत नहीं है तो उसको चेंज करके वो मोहम्मद इल्लाही रोड कर दिया, मोहम्मद इल्लाही नाम कर दिया। जो जी जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उसको चेंज करूंगा। और आज मौका के मौका ही मौका है। मुगल चले गए, हमें अंग्रेज चले गए, इसका खौफ है आपको? और अगर कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो वो बायस्ड है। वो लिखता है, मेरे को हमेशा लिखते हैं कमेंट में, अरे ये तो आरएसएस का लगता है रे, अरे ये तो मोदी का भगत लगता है रे, अरे इसको तो टिकट चाहिए। व्हाट नॉनसेंस यार। मैं चाहूं जी तो कल बन जाऊं एमपी एमएलए। मेरे यहाँ शक्तिमान खड़ा, भीष्म पितामह खड़ा, मैं हाथ जोड़ दूं, मेरे को वोट मिलेगी, लेकिन साहब मुझे नहीं मिल। फिर आप क्यों बोलते हो कि मैं वोटिंग के लिए ये सब चीजें बोल रहा हूँ? ये मेरा दिल बोलता है, ये मेरा हिंदुत्व बोलता है, ये मैं सिटीजन ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, भारतीय के नाते पे बोल रहा हूँ। जो अखंड भारत था, जिसको इन्होंने बिगाड़ दिया है 500-600 सालों से, पहले मुगल ने बिगाड़ा है, फिर अंग्रेजों ने बिगाड़ा है, हमने उनको खदेड़ दिया। खदेड़ा भी ना हो मानो, चले गए, हमको सता के चले गए। अब तो आप स्वतंत्र है, उन सबके नाम को इरेज कर दो। क्यों एलिजाबेथ रूट लिखा जाता आज भी? चेंज करके कुछ झांसी की रानी का रोड लिखो। कोई मुस्लिम अगर खड़ा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बाप दादा का नाम दोबारा नहीं दिया जाएगा, आपने तो नाम ऑलरेडी चेंज किया होता, आपको क्यों दिया जाएगा? उसी को तो हटा दें। सो ये आर्ग्यूमेंट बहुत स्टूपिड है कि कोई मुस्लिम बोलेगा कि मेरे दादा का नाम क्यों नहीं, मैं भी इधर रहता हूँ। ऐसा आप इधर रहते हैं, लेकिन आप अपने अपने वंशज तलाशिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या वंशज आपके हिंदू थे। इसमें कोई कोई बैठ जाए कोर्ट का सामने सामने बैठ जाए और ले ले हिस्ट्री, क्योंकि सबको तो हरिद्वार में बैठते हैं जो आपके दादा के दादा के दादा का नाम बताते हैं। जी सो फैक्ट इज दैट इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र। इसको हासिल आपको करना होगा, वोट को भूल जाए। जी और सर, चूंकि आपके पास भी सीमित वक्त है तो कुछ और अहम सवालों की ओर बढ़ते हैं सर। तो कुछ आपके वक्तव्य की अगर मान लिया जाए, जैसा कि आपने अभी अपना कीमती वक्तव्य रखा कि लव जिहाद जो है वो सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है देश में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा संगठन काम करता है देश में जो इस खास मिशन को हिंदुस्तान की गली गली में उतारने के लिए काम करता है? आपकी व्यक्तिगत राय। आप ही ने वो वर्ड यूज किया, गजवा, क्या बोलते हैं गजवा? गजवा ए मुझे तो हिंद। पता नहीं था। ये गजवा हिंद जो सर ये तो प्रोसेस का नाम है, इनकी एक विचारधारा है गजवा ए हिंद, उसको लेके अलग अलग नैरेटिव हेडलाइन बनते हैं लव अखबार जिहाद में। क्या उसका पार्ट नहीं हो सकता? जी मैं संगठन जानना चाहता हूं कि कौन आप भी संगठन। लव जिहाद, आप लव जिहाद में एक हिंदू लड़कियों से मुस्लिम पुत्र पैदा कर रहे हैं।
आप मुस्लिमों की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप हिंदू की आबादी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने मुस्लिमों की आबादी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये गजवाई इसमें नहीं आता? तो यही 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 इनके मानसिक थॉट है कि मैं मानने को मजबूर हो गया, क्योंकि ये वन आफ्टर अनदर होता जा रहा है, इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। तो क्या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सोच है कि आप एक प्लानिंग किया हुआ है, फंडिंग होती होगी शायद, कि आप जाओ और आप ऐसे 25-50 लड़कियों को चेंज करना, जैसे क्रिश्चियन में था कि आप क्रिश्चियनिटी को चेंज दे दो, हम आपको पैसे देंगे। और आपको पता है वो हमारे जमाने में जी एक्टर्स भी एक्ट्रेसेस भी हैं जो इस तरह का प्रमोशन में इन्वॉल्व थे, क्रिश्चियनिटी बढ़ाने, उनको पैसे देते। फैक्ट। जी। हम क्यों नकारते, हम जी, क्यों अगर इस आप खुलकर आकार नाम को लेना बंद चाहें करते? किसी का कि नहीं आपको सर, मैं कुछ। किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं किसी का, बट इट्स अ फैक्ट दैट देयर आर पीपल हु आर फंडेड कि क्रिश्चियनिटी बढ़ाइए आप। जी उनके मिरेकल के बड़े बड़े स्टेज होते हैं, आपने देखा होगा कि वो आके हाथ लगाते वो गिर जाता है, सब प्रोपोगंडा हमारे यहाँ पे भी, साधुओं संतों में हमारे यहाँ भी चलता है। क्या पावर दिखाना चाहते हैं कि आपने हाथ लगाया वो गिर गया? अरे साहब, एक मरते हुए बच्चे को वो दिखाते हुए हाथ लगा के मरा पड़ा हुआ, वो थोड़ी देर के बाद बात कर 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 करके उसको पानी मारते हैं और वो हिलता है। आपको क्या पता वो मरा पड़ा था कि बेहोश पड़ा हुआ था? आपको पता बिल्कुल। था, देखो 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 ये तो वो हमारे, दैट इज द प्रोपोगंडा बाय क्रिश्चियनिटी, जो सबसे बड़ा धर्म है पूरे वर्ल्ड में, उसके पास पैसे हैं। तो इसके पीछे क्यों नहीं हम सोचें कि भाई ये भी करने का लव जिहाद भी उसी पार्ट का एक ब्रांच है, जो यंग लड़कों को यंग लड़कियों के साथ प्यार करके इस्लामीकरण करके, लेकिन बाद में मुझे समझ में नहीं आया कि मार क्यों देती उसको। अगर बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे पैदा कीजिए ना, यहाँ पर आके मैं अटक जाता हूँ जी आपने उसके बॉलीवुड। पीछे। जी जी आपने बॉलीवुड के हिडन एजेंडे की का भी जिक्र किया, पुरजोर ये मुद्दा उठा दिया और अलग अलग वक्त पर उठाते भी आप रहते हैं। तो जिक्र बीते रोज चर्चित और विवादित हुई दो बड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी का भी होना चाहिए। जब ऐसी कहानियां सार्वजनिक होती हैं तो एक विशेष तबका खुले तौर पर विरोध में उतर आता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनको सबसे ज्यादा मिर्च लग जाती है, वो भी आधारहीन। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, केरला स्टोरी ने 3 लड़कियों की रियल स्टोरी बनाई, कश्मीर फाइल्स ने हिंदुओं के एक्सोडस या क्या कहते हैं जिसको आप, इतने लोगों को भगाया गया था। मेरे घर में परिवार में भी लोग छोड़कर आए हैं श्रीनगर को, तो ये फैक्ट है। अगर उस फैक्ट को दबा के रखा गया हो जो कश्मीर फाइल्स कहती है, और वो अगर एक चित्रण करती है, तो जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वो तो फिल्म को बैन करना चाहिए। केरला स्टोरी में जिन जिन लोगों को मिर्ची लगी है वो कौन से हैं, किसने बंद किया? हो बंगाल ने बंद करने की कोशिश की, शायद इवन तमिलनाडु ने बंद करने की कोशिश की थी, या कर्नाटक, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो जब किसी आरोपी का जब 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 पर्दा हटता है तो वो तो खड़ा हो जाएगा ना, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ये सब झूठ है झूठ है, लेकिन आज तक उसको एक्सपोज नहीं किया है। किसी बंदे ने हिम्मत करके फैक्ट को लिख के लाया है, जो लाना चाहिए। ऐसी और फिल्में बननी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, जिसमें ये सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। क्यों जी डरते हैं हम? आइए नेक्स्ट फिल्म बनाइए जिसके ऊपर हमको हमको किसका डर है? मुस्लिमों का डर है। माफ कर, मुस्लिम हमारे, मैं भी मुस्लिमों के बीच पड़ा हूँ, मेरे भी बचपन में मुस्लिम दोस्त। हम उस जमाने में कभी ये नहीं देखते थे, अरे देखो देखो सफेद टोपी, हम कभी नहीं देखते थे। हमको मुस्लिम नहीं दिखते थे, हमको यार दोस्त थे। हम शूटिंग के बीच में जब जब रोजा तोड़ा जाता था तो मेरा मेकअप मैन शेख, अरे मुकेश जी आइए ना, वो क्या कहते हैं, वो तोड़ने को क्या कहते हैं, रोजा वो तो। करिए। हाँ, तो मैं भी बैठ जाता था उनके साथ, खजूर खाते हम खाते हैं, और वो पूरी की पूरी शूटिंग रुक जाती थी और बेंच के ऊपर पूरे के पूरे फल वल ये वो नाश्ता का ब्रेक होता था, और उसमें मुस्लिम तो बैठते थे, हिंदू क्रू भी बैठते थे। आज नहीं रह गए ऐसा, आज वैन्स में रहते हैं। तो उस जमाने में ट्रंक बिछाकर खाना खाते थे। जी टाइम तो बदला है। तो इन लोगों को मिर्ची लगती है तो इसीलिए लगती है कि इन लोगों को किसी ने खोला नहीं आज, और आज खोला है तो आप खड़े हो जाते हो। आप बताइए, आप राइट है कि रॉन्ग है? वो तो नहीं रॉन्ग है, प्रूव करके बताइए कि केरला का केस करोगे, जी बैंक कैसे कर सकते? बिल्कुल। और यही खूबसूरती है सनातन संस्कृति की, सभी धर्मों को स्वीकार करने के साथ अपने धर्म की बात की जाती है। और चूंकि आप हिंदुत्व के उत्थान और उन्नति पर हमेशा लगातार जोर देते रहते हैं,
तो उस परिकल्पना पर भी आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, जहां कुछ धार्मिक गुरुओं और संतों की ओर से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी रखी जाती है। तो जैसा मैं समझ पाता हूं सर, मैं सवाल अपना कंप्लीट करूं सर, कि मैं जैसा समझ पाता हूं कि जैसी भारत की परिकल्पना है सर्वधर्म समभाव वाली, ऐसे में हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का क्या हिंदू राष्ट्र हो जाना क्या हमें अपनी मूल अवधारणा से भटका देगा? इस नैरेटिव पर आपका टेक। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है जी। मैंने हिंदू एकता दिवस साल भर पहले शुरू किया था। कई लोग ज्वाइन करते हैं, सर हम जाते हैं, बैठते हैं, तो मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा। मेरे बोलने पर 5 लाख बैठे, 10 लाख बैठे, 100 करोड़ की बात है। मैंने आह्वान किया था संतों को, जी। मैंने कहा साहब आप आगे आइए और टीवी पे अनाउंस कीजिए, एक दिन पूरा राष्ट्र मंदिर में जाके बैठेगा, टाइम ये से ये, दिन ये से। उनका शुक्रवार है, रोजा नमाज पढ़ते हैं, हमारा होगा आरती पढ़ने का, लेकिन एक दिन एक टाइम। ये मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कहा ना मैं कोई नेता हूं, ना मैं कोई बड़ा व्यक्तित्व हूं कि जो मेरी बात सब मानेंगे, मानने वाले हैं, मेरी भी अपनी गुडविल है। लेकिन मेरे को हैरानी हुई कि मैंने ये बात ओपनली कही थी। मैंने कहा देखिए, जुम्मे की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं के पास क्या है? जी। उनके पास में इमाम है जो आप बाहर आके टीवी पे बोलता है चांद देख लिया मैंने, नेक्स्ट डे ईद होगी। वहां पोप बैठे वेटिकन में, बाहर खड़ी के गैलरी में कुछ बोल देते, पूरा वर्ल्ड को सुनता है। हमारे पास कौन सा ऐसा ऋषि है? अपने आप को बड़े बड़े पीठ कहते हो, पीठाधीश कहते हो, आप इस छोटी सी बात को समझ के आगे क्यों नहीं आते? आपस में डिसाइड कीजिए, हमारा लीडर ये है, हिंदुस्तान डिसाइड करेगा ये हमारा लीडर है। वो आके नेक्स्ट डे बोले कि उसने भी चांद देख लिया है, अब आप पूजा करना शुरू कीजिए। We need that particular support from the संत एंड साधु समाज, जो मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे शिकायत है मुझसे। हम सनातन धर्म को हम हिंदू राष्ट्र करने की परिकल्पना करते हैं, लेकिन आगे आने वाले योद्धा कौन है? मोदी जी है, बीजेपी है, आरएसएस है, मुकेश खन्ना भी आगे उसमें जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन उससे बड़ी संस्था होती है साधु संत। हम कहते हैं हमारे देश में जितने संत हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उस संतों का फायदा क्या? सिर्फ ये कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, मिरेकल्स दिखाते हैं, मुझे उस पर भी ऑब्जेक्शन है। आप अपने पावर को यूज करके समाज को सुधारिए। जी बिल्कुल। संत और धार्मिक गुरुओं का जिक्र हुआ, लेकिन तो जिक्र उनके चमत्कार का भी होना चाहिए। कुछ धर्मगुरु आजकल धर्म प्रचार की आड़ में चमत्कार का दावा भी करने लगे हैं, भविष्य भूत बता सकने का दावा करने लगे हैं। तो आपका नजरिया धर्म, ईश्वर और चमत्कार को लेकर जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा ये नजरिया बहुत साफ है जी। मनुष्य हमेशा चमत्कार है। एक बार एक फिल्म बनी थी ओ गॉड, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनी थी, साइलेंट, अपना ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में। गॉड नीचे आता है, हैट पहनता है और 11 नंबर का चश्मा पहनता है और कोट पहनता है, और वो बोलता है तुम कैसे गॉड हो सकते हैं और मेरे को कैसे चूज किया? पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गॉड 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 कहते हो लेकिन मानते तो। तो उसमें उसने एंड में बताया था, वो कहता अगर 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 ऐसा है कि तो गाड़ी में बैठे दोनों बात कर रहे हैं कि मेरे को क्यों चूज किया। बोलता मैंने इसलिए चूज किया कि तुम बताओ लोगों को जाके कि मेरे नाम पे पैसे कमाती हो लेकिन करते कुछ नहीं। तो वो बोलता है अगर मैं कैसे मानूं कि तुम भगवान गॉड, कुछ कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो वो हंसता है, बोलता तुम लोगों को यही शिकायत है कि तुम लोग चमत्कारों में बिलीव करते हो। एक बार मोसेस के टाइम पे मैंने समुद्र को पूरा का पूरा मैंने चीर दिया था। हम लोगों को वो आदत पड़ी है मिरेकल दिखाओ। अब वो क्या करता है गॉड, उसके आगे कहानी बनाता हूँ, बोलता है मिरेकल चाहिए तेरे को, बड़ा ऐसा कुछ हाथ ही करता तो बारिश होनी शुरू होती गाड़ी की। जी। तो अरे 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 अरे, और बाहर देखता तो सूखा है। बोलता लेकिन अंदर तो पानी है, बाहर क्यों नहीं है? बोलता तुमको पानी चाहिए, बाहर वाले को तो नहीं चाहिए। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि हम लोगों को जो मिरेकल दिखाने में ना, ऐसे आपने भूति करके सामने लाकर अरे ये तो इसके अंदर तो चाबी आ गई, वो अपने घर की चाबी दे देगा उसको लूट, मैं इसको लूट। आप मिरेकल दिखाकर अगर कुछ चीजें हासिल कर रहे हैं तो आप कमर्शियल हैं, आप साधु नहीं। आप पैसा कमा रहे हैं और आप यहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए हैं, आप नाचते हो, आप पैसा मिलता है, आपको फंडिंग मिलती है, तो आप साधु नहीं है। साधु जो होता है ना, वो हिमालय में बैठता है, वो नहीं बताता कि मुझे सिद्धि मिली, वो हेल्प करता है चुपचाप। जी।
सर आपने बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया एक फिल्म के ज़रिए, लेकिन मैं खुले तौर पर अब इस सवाल पर आता हूँ और ज़्यादा गहराई में जाता हूँ कि इन दिनों एक चर्चित धर्मगुरु हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। उनके चमत्कारों से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे, तो क्या आपको लगता है उनके पर्चे बनाने की प्रक्रिया को लेकर? सर देखिए, जब पहली बार वो आए थे ना, आपको तो मालूम है, मेरी आंखें कान खुले रहे थे, मैं बोल गया था। मैंने जी कहा ये अनदर एंट्री हुई है, इज ही वन ऑफ द ओल्ड पीपल और इज ही रियली गुड। मैंने ऊपर लिखा था, मैंने कहा ये भी उन लोगों के बीच में से हैं जो पुराने काम कर चुके हैं, चाहे वो बापू जी हो, चाहे इसके अलावा कोई निर्बल बापू हो जो ककड़ी खा लो तो ठीक हो जाता है। तो मेरे को लगा ये उसी में से है। लेकिन बाद में मेरे को लोगों ने इतना इतना मेरे को विरोध किया, अरे साहब ऐसा क्यों बोलते हैं आप, वहीं पर उनको मिलकर तो आइए। अरे वो लोग मिलकर आते हैं, नानक दुखिया संसार, मैं क्यों जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं है तो मैं खुद निपट लूंगा, क्यों जाके पर्ची दूंगा कि मुझे बताओ आप। देखो मैंने कहा आगे कुछ चमत्कार चाहिए। और ये जो बागेश्वर धाम मशहूर हो गया है, लाखों लोग हैं इसमें। अच्छा बोल, आई अप्रिशिएट ही टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म, आई अप्रिशिएट। उनके बट चमत्कार अगेन पर मुझे कुछ सर, जी, उनके चमत्कार पर कुछ आप अपना नज़रिया रखें। मैं वही बोलने जा रहा था जी कि जी इतना कुछ करने के बाद में वो चमत्कार दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपकी मन की बात पढ़ लेता हूँ। वो सामने बैठा बोला, अच्छा तुम मुझसे सवाल पूछना चाहते हो। टीवी में यही प्रूव हुआ कि मनोवैज्ञानिकों के लोगों ने कहा अरे साहब तो हम भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये हमारे बैक में, जिसको हम लोग ब्रेन होता है हमारे पीछे का, और वो उजागर करो तो आपको एक्स्ट्रा चीजें दिखती है। अगेन प्रूव हो गया कि दिस इज कैन बी डन बाय एनीबॉडी एंड यू आर इम्प्रेसिंग एवरीबॉडी बाय सेइंग आओ बैठो। अच्छा आप ये पूछना चाहते हो, अरे महाराज आपको तो मेरे बारे में सब कुछ जी मालूम पड़ गया, फिर एक जी पर्ची लिख के रख लो, पर्ची आती है लोग करते हैं, अच्छा आप ये करो वो करो। अब मुझे देखिए, मैं एक छोटी सी बात इसके ऊपर मिलाना चाहता हूँ, पहले बहुत बोल चुका था। जी हमारे यहाँ टीवी चैनल वाले कभी कभी मंदिरों को कवर करते हैं, ये चमत्कार है या हकीकत है, हम बताने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा, जब भगवान चंद्र मंदिर में घुस जाते हैं बताते हैं, जी वहां पर उन्होंने एक नंदी बैल को रखा था, मशहूर जगह है वहां पर, और लाइन में हजारों की लाइन में खड़ी हुई है, और वो टीवी कैमरा में बता रहे देखो वो लोग यहाँ पर आते हैं, और देखिए वो उनके कान में जाकर कुछ बोलते हैं नंदी बैल को, और न चले जाते। दूसरा आता है कान में चला जाता। अब पत्रकार ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, ये अब क्या करते हैं? बोलते नहीं ये कि इनको कुछ भी कान में बोलो ना आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। देखो एक कितना चमत्कारी मंदिर है। मैंने कहा वेट, आपने इनको तो पूछ लिया, 6 महीने के बाद घर पे गए उनको पूछने के लिए कि आपने जो कुछ मांगा था वो मिला? दैट पार्ट इज नेवर शोन, दैट पार्ट इज नेवर, देन हाउ द हेल यू से कि वो चमत्कार, वो तो सिर्फ आप लोगों ने मंदिर को पॉपुलर करने के लिए भी किया होगा। आज सर आप मंदिर को उदाहरण पॉपुलर, सर आप उदाहरण के ज़रिए काफ़ी खूबसूरत अंदाज में बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने कुछ शॉर्ट वीडियोस के लिए आपसे एक रिएक्शन निकलवाना चाह रहा हूं बार बार कि आप समर्थन में हैं कि विरोध में हैं ऐसे चमत्कारों को लेकर, जो कि मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं ओपनली कह सकता हूं, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं दे रहा हूं कि मैं ओपनली विरोध में। मैं इन सबको जी ये कहना चाहूंगा कि ये सब सभाएं बंद कर दो। ये लोग, मैं भी एक आश्रम में बैठा हूं जिनको जेल में डाल दिया गया है, आके नाचते थे। क्या है आप गण, आप कृष्ण है क्या और भगत है? अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और लड़कियां औरतें खड़ी हो जाती है, अरे अरे खड़े क्यों होते हो आप, नाचते जी क्यों? और इवन इसी बागेश्वर में मैंने जब देखा औरतों को तो बाल खींच रहे, नोच रहे, मैंने एक सवाल पूछ जी लिया, मैंने कहा कि ये क्या आपको लगता है कि ये सब लोग खरीदे हुए नहीं हो सकते? हम अपनी शक्तिमान फिल्मों में ऐसे औरतों से करवाते हैं, जी तो ये कर रहे हैं, इनको पूछो घर में जाके ऐसा करते हैं? कोई औरतें घर में कुछ नहीं करती, जो कोई ट्राई नहीं करता, कोई पूछता नहीं, लोग मेरा विरोध करते हैं। तो आप मुझसे अगर पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप चमत्कार, अगर आप में पावर है, जो 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 हमारे दयानंद सरस्वती में था, आ गया था, उन्होंने तप किया था, उन्होंने पूरे शरीर को योगा में कन्वर्ट करके योगिक पुरुष बन गए थे। उन्होंने समाज को सुधारा, गलत परंपराओं को खत्म किया, जिंदगी बीती। आप लोग वो करो ना, क्यों बताते हो कि मेरे पास लाख भगत है, और जब उनके पास लाख भगत होते तो आपको मालूम है क्या फायदा उनका होता है? पॉलिटिशियन उनके पैर पड़ते, वो लाख जी वोट तो मेरे को मिले। तो वो बिल्कुल सच्चा है कि नहीं सच्चा है उसके ऊपर और लगा देते, अरे वो तो दंडवत जाके बड़े बड़े नेता बैठे हुए। अरे साहब, लेकिन उन्होंने किया क्या है? एक चमत्कार दिखा के समाज का एक इंच भी ठीक किया है उन्होंने। इन्हीं जिसके बारे में आप डायरेक्ट सवाल जवाब चाहते हैं, मैं इन्हीं को पूछना चाहता हूँ। अच्छा बोल लेते हो आप, अच्छा कुछ कर लेते हो, टीवी पर आते हो, आपका खुद का चैनल है शायद, इसको छोड़ के आप
आप कुछ चमत्कार कर दीजिए, हमारे देश के सूखे को दूर दूर कर दीजिए, हमारे देश की गरीबी को दूर कर दीजिए, हमारे देश में ये जो सांप्रदायिक झंडे होते हैं उसको बंद कर दीजिए। अगर आप में ताकत है तो मैं आपका पैर पड़ूंगा। बिल्कुल। लेकिन आप बोलते मैं पर्ची पढ़ लेता हूँ। वो एक स्टूपिड कहता कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, करेला खा, जी और उसके हजारों लाखों भगत बैठे हैं स्टूपिड। जी, काफी बेबाक राय रखी आपने संतों के सर चमत्कार को लेकर। इसी के लिए बदनाम है। जी जी बिल्कुल, और इसीलिए आप याद भी किए गए हैं और याद किए जाते रहेंगे आप समर्थकों के बीच में। और एक बॉलीवुड से जुड़ा अहम सवाल आपसे और ज़रूर जानना चाहूँगा। आजकल आखिरी सवाल, अलग अलग फिल्मों आखिरी के सवाल, रिलीज होने के ऐलान के आखिरी साथ एक सवाल। जी 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 नहीं, जी मैंने कहा आखिरी सवाल है कि और बहुत सारे हैं। जी, कुछ चंद संक्षिप्त और 4 सवाल और, मुझे लगता है 4 से 5 सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो एक समाज में एक अच्छा संदेश देकर जाती है। तो इसलिए मैं कुछ अलग अलग मुद्दों पर आपसे राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ और 4-5 अहम सवाल आपसे और हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके पास थोड़ा कीमती वक्त है, लेकिन नहीं मैं अच्छा, वो जल्दी मैंने खाना खा लिया, क्योंकि कभी कभी मैं खाना खाए बगैर इंटरव्यू देता हूँ, फिर फंस जाता हूँ। आप बताइए कुछ। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि एक अलग अलग आजकल फिल्मों के रिलीज होने के ऐलान के साथ एक खास तरह का बाइकॉट गैंग भी एक्टिव हो जाता है। क्रिटिक्स तो यहाँ तक दावा कर देते हैं कि इस बाइकॉट गैंग से करोड़ों का भट्टा बैठ जाता है, ये बाइकॉट गैंग करोड़ों का भट्टा बैठाने में सक्षम है। क्या सोचते हैं आप इस बाइकॉट गैंग को लेकर? बाइकॉट गैंग कई जगहों पर लाजमी समझी जाएगी। जैसे कि अभी अगर अगर एक फिल्म में राम के चेहरे बदल दिए हैं, रावण के चेहरे बदल दिए हैं, हनुमान के चेहरे बदल दिए हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ तो खड़ा होना चाहिए। आप मेरे राम कृष्ण की शक्ल नहीं बदल सकते, वो समझ में आए। लेकिन कभी कभी फिल्म नहीं देखी होती है क्योंकि कोई शो नहीं हुआ उसका, फिर भी लाखों लोग उसको बोलते हैं बायकॉट करेंगे, क्योंकि आमिर खान ने 10 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इस कंट्री में सुरक्षित नहीं हूँ, और फिर पीके बना के उन्होंने हमारे शिव जी का अपमान किया था, इसीलिए मैं इसको बायकॉट करूंगा। दैट बायकॉट इज, फिल्म देखकर बायकॉट कीजिए, समझ में। तो मैं आपके साथ हूं, पर मैं भी इस चक्रों में फंसा हूं। पद्मावती के टाइम पे मैंने भी सपोर्ट किया था, मैं आर्नोट के कई प्रोग्रामों में बैठा हूं, और करनी सेना वगैरह सब बैठती थी, मैं बोलता था हाँ, मैंने कहा ये आप इतिहास को चेंज नहीं कर सकते। हालांकि फिल्म मैंने देखी नहीं थी, पर वो लोग जो इंसिस्ट कर रहे हैं नहीं आप हमको फिल्म दिखाइए, बंसाली ने फिल्म नहीं दिखाई। इस पॉइंट पे मैं बोल गया, मैंने कहा अगर आपको लगता है आपने चेंज नहीं किया तो दिखा दो ना एक शो। नहीं हम नहीं दिखाएंगे, तो फिर डाउट तो जाएगा। तो उसमें भी मैं बैठा, पर आपको बता दूं ये बॉयकॉट करना, टीवी में डिस्कशन करना, अल्टीमेटली आपस में संधि हो जाए बायकॉट करने वाले और प्रोड्यूसरों में, और उसके बाद जो फायदा होता है वो लाखों में नहीं करो, क्योंकि लोग बोलते हैं अच्छा क्या हुआ है, हम देखे नहीं जाते। एक मुस्लिम ने कहा था अरे साहब वो कल फिल्म हम देखेगा, हम फिल्म नहीं देखते, लेकिन हम ये फिल्म देखेगा क्योंकि इस फिल्म में ये बात आई। आप, मुझे लगा कि मैं अननेसेसरी फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डिस्कशन में बैठना छोड़ा। ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स में कोई अपनी स्वेच्छा से जाता है, हम जबरन आपके घर में वो चीज़ नहीं पहुंचा रहे हैं, जिस तरह की टीवी का कोई धारावाहिक आपके रेगुलर घर में प्रसारित होता है। ओटीटी एक ऐसा माध्यम है, उनका जैसा कि पक्ष है कि ओटीटी में कोई जबरन आपको नहीं दिखाता है, वो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार वहां जाकर उस कंटेंट का चुनाव करते हैं। बहुत सही कहा आपने, इसी पत्ते पर ये लोग दांव खेल रहे हैं शुरू से। अरे साहब देखना है तो देखिए, हम तो सिर्फ दे रहे हैं आपको, लेकिन एक और पक्ष ऊपर बैठा होता है, वो बोलता है एक मिनट, दे रहे हैं का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है आपका? हाँ, आप हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं। मैं बैठा हूं, मैं उसको रोकूंगा। इट इज नॉट बिटवीन द पर्सन जो गिविंग एंड टेकिंग, बिकॉज कॉमन मैन बिहार में बैठा हुआ, एक मैंने छोटी सी वीडियो देखी थी जिसको शॉर्ट्स कहते हैं, मैं हैरान हो गया। शॉर्ट्स जो बनते आप जाते यूट्यूब, उसमें एक सिर्फ लड़की घाघरा पहन के झुमके लगा रही है, 8-10 झुमके में 1 मिनट में उसने घुमा के रखा दिया। सर 67 लाख व्यूअर्स जी, वो लोग तो देखना चाहेंगे, आप पोर्नो दिखाओगे तो वो भी देखेंगे, लेकिन कौन रोकेगा दिखाने के, कौन और क्यों दिखाएंगे? आपको अपने मॉरल ड्यूटी नहीं है क्या? ये सिर्फ कमर्शियल मामला है। आपको नहीं मालूम है कि आपके बच्चे भी देखते होंगे, आपके बच्चे भी बिगड़ते होंगे, टेररिस्ट बनते होंगे। जैसे ये आदमी ने वेब सीरीज देखी है, तो उसके इफेक्ट्स को अगर देखो तो सरकार के पास में या किसी एक संस्था के पास में
इतनी पावर होनी चाहिए कि वेट, दिस इज नॉट अ वर्ल्ड ऑफ ओनली कमर्शियल, यू आर आई वी आर कंसर्न विद द यूथ ऑफ आवर कंट्री। हमारे मोदी जी कहते हैं, मैं बार बार कह चुका, माफ करना, बुरा भी जी लगा होगा, मोदी जी कहते हैं हमारा देश 25 साल के बाद में सबसे यूथफुल देश होगा पूरे वर्ल्ड। सुना होगा, जी आपने भी तारीफ, मैंने भी बिल्कुल। तारीफ। लेकिन साहब कोई मुझसे ये सवाल पूछता है जो मैं पूछता हूँ, वो यूथ जब 25 साल के बाद वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने मजबूत होंगे? अगर कंधे मजबूत नहीं होंगे, देश उस पर टिकेगा तो देश लड़खड़ा जाएगा। और वो यही हो रहा है। जिस तरह की ट्रेनिंग आप बच्चों में बांट रहे हैं, जहां योगा सिखाना चाहिए वहां पर आप लोग पोर्नो सिखाते हैं। आपको जिस तरह से अच्छी अच्छी बातें दिखानी चाहिए, आप बुरी बुरी बातें दिखा रहे हैं। तो वो लड़के तो देखो एक बच्चे का स्लेट खाली होता है, वो लिखा ही खाली, भगवान खाली करके भेजता है उसको। बिल्कुल उसके ऊपर लिखा जाता है क ख ग से लेकर ABC से लेकर माँ की जानकारी से लेकर टीचर की जानकारी से लेकर किताबों की जानकारी धीरे धीरे प्रिंट होती है, और वो अपने उसी चीजों से एक परिपक्व एक पर्सनैलिटी बनती है। अगर हम ये गूगल को टीचर बना देंगे, न गुरु रहा है, न टीचर रहा है, न मार रही है, न बाप रहा है। एक बच्चा मोबाइल का फोन लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में बैठता है और फिल्में देखता है दिन भर, वो धीरे धीरे अपने दादा दादी के नाम पे, क्योंकि ही इज नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम एट होम एट ऑल। जी उसको क्या आप स्टॉप नहीं करना चाहेंगे? मैं मेरे को पावर दे तो मैं बोलूंगा वेट कर, गो बैक टू इवन इवन मैं तो बोलूंगा गो बैक टू द लैंडलाइन फोन्स। जब हम भागते थे, मनाली से नीचे आता था मैं कुल्लू में कि मुझे फोन करना है STD, 80 किलोमीटर गाड़ी चला के आते थे और एक बूथ में जाके फोन करते थे। अच्छा था वो समय। नहीं नहीं साहब, अभी तो सब कुछ हमारे हाथ में है, सब सर कुछ है, सब कुछ आपका ये खराब भी है। जी आपका ये बयान जब एयर जाएगा तो लोग इस तरह की बातें भी करने लगेंगे आपके विरोधी कि तकनीक के विरोध में है मुकेश खन्ना जी, तकनीक के विकास के। देखिए, प्रगति का मतलब ये नहीं है कि आप कितने अमेरिकन बने हैं या कितने फ्रेंच बने हैं या कितने जर्मन बने हैं, आपने कितने मिसाइल बना ली है या आपके पास कितने मोबाइल्स आ गए हैं या आपने कितने तरह तरह की गाड़ियां खरीदी है। प्रगति उसको नहीं कहती। उन सब के नाम पे अगर आपका माइंड कलुषित होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, तो उस प्रगति को मैं नकार दूंगा। लोग कहते हैं सर आप तो बोलते हैं 500 साल, मैं कहता 500 साल पीछे जाइए। अरे साहब कैसे बात कर रहे हैं, हमारे जितना कुछ है उसका क्या हुआ? अरे साहब लेकिन उसने क्या आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया? आप बताइए कौन सा यूथ आज बैठा हुआ जो 69 lakhs की व्यूअरशिप सिर्फ झुमका देखने के लिए करता है? वो लड़का बिल्कुल क्या क्या नहीं कर सकते, या वो लोग जिन्होंने देखे हैं। आप ऐसी वाहियात चीजों को रोकिए। वो कौन सा प्लेटफॉर्म था बीच में जो 1 मिनट का टिकटॉक था, मैंने उसका विरोध किया। जी टिकटॉक में आप कुछ भी डालिए और स्टार भी बन गए, लेकिन साहब टिकटॉक में आप कुछ भी डाल के अश्लीलता भी डालते हैं, कौन रोकेगा? सर देयर हैज टू बी सम मापदंड की प्रगति से सिर्फ प्रगति अच्छी नहीं होती साहब। प्रगति के साथ में देश की संस्कृति कंधों पर आनी चाहिए। आप कंधों में अगर देश की संस्कृति को लेकर नहीं चलोगे तो आप कितने भी बड़े प्रगतिशील हो जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। देख लो। जी। और बॉलीवुड से जुड़ा एक और सवाल आपसे कि बीते रोज बॉलीवुड का बिजनेस भी लगातार लड़खड़ाता जा रहा है। साउथ की फिल्में, ऐसा कहा जाता है, क्रिटिक्स दावा करते हैं कि अरबों छाप ले गई हैं। तो आपको क्या लगता है क्या गलती हो रही है बॉलीवुड से जो रीजनल मूवीज ने उनको बीट करना शुरू कर दिया है, वो भी बेहद बुरी तरीके से? एक ही कारण है, हिंदू धर्म का मजाक करना। किसी ने कहा जी था सर अपन पहले क्यों नहीं किया आपने इसका प्रोटेस्ट? तो मैंने कहा देखो, जब जागो तब सवेरो। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, हमने नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं करेंगे। आज हमको अक्ल आ गई, चलो क्या बोलना चाहता, आज हम बोल रहे तो बोल रहे, क्या ऑब्जेक्शन था? ये पॉइंट उठा था कि काली देवी को सिगरेट पीता वो दिखा रहे हैं, आप शिव जी को बाथरूम में भागता वो दिखा रहे हैं, जी आप आप लक्ष्मी के साथ बॉम्ब जोड़ रहे हैं। It became too obvious to take advantage of the हिंदू धर्म, जिसको इन्होंने सॉफ्ट पंच मार दिया था। वहां मुझे कमर्शियल बात नजर आई कि जी प्रोड्यूसर के आपस की योजना होती है। अरे अरे क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप मुस्लिम के खिलाफ एक भी सीन डाल के दिखाइए, जी मारने दौड़ेंगे उन लोग, आप नहीं करते। सिखों के खिलाफ करके दिखाइए, मारने दौड़ेंगे नहीं करेंगे। हिंदू करते रहे सॉफ्ट टारगेट, उसको करो है करेंगे, चिल्लाएंगे, मुकेश खन्ना जैसा लोग बोलना शुरू कर देगा, हजारों नहीं लाखों करोड़ की पब्लिसिटी, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली कोई होता है सेटलमेंट। इनका यही लक्ष्य है कि हिंदू धर्म के लोगों के बारे में
करो जो उस जमाने से शुरू हुई थी। और वो कहते उस जमाने में क्यों नहीं बोला, आज बोला है, आज तू जाग चुका है। आज मे बी मेरे जैसे लोगों के बार बार बोलने से, औरों के बोलने से हिंदू धर्म बोलता, हाँ भाई ये तो आप हमारे शिव जी का अपमान कर रहे हैं। पीके में समझ में नहीं आया उनको, फिल्म चला दी उन्होंने, आज उनको पीके दिख रहा है, क्योंकि ये वही आदमी है जो वो सरदार की कौन सी फिल्म में जाके बन के आया है, हाँ? राज सिंह चड्ढा। अब उनको लगा कि इसके अंदर भी गड़बड़ किया, हालांकि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं की और उसकी फिल्म फ्लॉप बनता है। तो है यह कि हिंदू जाग गया है, इसीलिए साउथ की फिल्में चली, क्योंकि उन्होंने एक कृष्ण का अवतार दिखा दिया। कार्तिकेय शायद एक फिल्म आई, फिट हो गई, उसके सामने PRRR ये फिल्में चली, क्योंकि वो केवल बाहुबली, आप देखिए बाहुबली की कहानी महाभारत से उठाई गई जी। हमारे महाभारत में आपको हजारों प्लॉट मिलते हैं, आप वहां से क्यों नहीं उठाते? क्यों आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना चाहते हैं? आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना छोड़ दो, कोई टच नहीं करेगा आपको, कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। आप मत दिखाइए, क्योंकि ये एक तरह की दुस्साहस दिखता है मेरे को, जो 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 इनको खत्म करना पड़ेगा, इनको इनकी फिल्म को फ्लॉप करना पड़ेगा, तब आगे वाला बरसों पड़ेगा। नहीं 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 यार, ये हिंदू भी अभी मुस्लिम की तरफ कट्टर हो गए। नहीं हो ना कट्टर में यार, हिंदू अपने धर्म का आदर करो। ये तो निरादर हो रहा है साहब, कोई कोई हमारे धर्म की कोई ये छोटी मोटी मिस्टेक ही नहीं कर रहे, आप सीधा अटैक कर रहे हो। काली के ऊपर एक सिगरेट दिखा करके देखिए, मुस्लिम के खिलाफ कटने शुरू हो जाएंगे सब, हिम्मत नहीं करते। इसमें क्या दिखेगा आपको? टॉर्शन एंगल ही दिखेगा। एक सॉफ्ट पंच को उन्होंने यूज करके अपनी फिल्म बनाई है ताकि कंट्रोवर्सी उठे। वो चाहते हैं कंट्रोवर्सी उठे, उनको मालूम है ये कंट्रोवर्सी उठेगी तो मोर पब्लिसिटी जी। और अच्छी कहानियों की भी कमी और किरदारों की कमी, अभिनय की कमी एक बदलते वक्त के साथ, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। डेफिनेटली कहानी चलती है, कहानी नहीं हो तो भीष्म पितामह नहीं बनता जी। कहानी सबसे पहले किसी एक्टर को एक्टर किरदार बनने के लिए कहानी चाहिए, तो कहानी के ऊपर मेहनत नहीं करते, वही रिपीट पार्ट 2 सेकंड 2 कर लेते। अरे कहानी पे काम कीजिए साहब, राइटर शुड बी मोस्ट पेड। यहाँ पर पहले स्टार साइन, जो एक फिल्म के बजट का 65 से 70% खा लेता है, क्या बनेगी फिल्म? अगर 150 करोड़ की फिल्म है और अगर 60 करोड़ 70 करोड़ अगर अक्षय कुमार लेके चला जाता है तो फिल्म कितने करोड़? 90 करोड़। यू कांट से कि 150 करोड़ की फिल्म। स्टार शुड रिड्यूस दिस, अननेसेसरी उनको हाथों हाथ दिया जा रहा है। मेरे पास अक्षय है, स्टोरी लिखो। सलमान खान है, स्टोरी लिखो। अरे साहब, पहले जंजीर की स्टोरी बनी थी 8 एक्टरों का, उनके अमिताभ बच्चन के पास आई। सलीम जावेद ने 10 बाउंड स्क्रिप्ट की थी तो सुपर डुपर हिट हुई, चाहे दीवार हो चाहे वो कोई भी उठा लो फिल्म, वो स्क्रिप्ट बाउंड थी। इनसे अक्ल नहीं आती लोग, आज भी कहानी नहीं ढूंढते। कहानी जैसे आपने सही कहा, कहानी हो, परफॉर्मेंस हो, एक्टर अच्छा हो, ऑनेस्टी हो, फिल्म चलेगी ही चलेगी। लोग भूखे हैं, ऑडियंस को अच्छी फिल्में चाहिए। पे टू द राइटर मोर देन द स्टार, जो साउथ में होगा वो है। पहले स्क्रिप्ट बनती है फिर एक्टर साइन, यहाँ पर एक्टर साइन होता है और स्क्रिप्ट। इसीलिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि साउथ की लोगों की फिल्में अचानक क्यों चली। एक तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इंडियन नेस को नहीं छोड़ा, इंडियन नेस के ऊपर स्टोरी रखी है और फिर उन्होंने काम किया है स्टोरी के, चाहे बाहुबली हो, चाहे RRR हो, चाहे पुष्पा हो। आप देखिए उसके पीछे कंधारू कौन सी थी जो कनाडा की फिल्म, कांतार, उसमें भी देखिए इंटरवल तक समझ में नहीं आएगा, इंटरवल की बात में जो उठी है उसने रीजनल को उसने कहानी बना दी। अगेन साउथ वाले मेहनत करते हैं। साउथ में मैंने देखा है, मैंने भी काम किया है, विश्वामित्र किया है, मैंने भी एक तेलुगु फिल्म एक ही की है, वहां मैंने देखा है डेडिकेशन इज इन द कास्ट ऑफ। गारू गारू बोलते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर आकर तो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक्टर सुप्रीम होता है, वहां डायरेक्टर सुप्रीम, वहां पर वो लोग इज्जत से करते हैं। एक सिटी मारो तो पूरे को पूरे जितने भी एक्स्ट्रा लोग होते हैं, एक्टर्स या डांसर्स, भाग के आ जाते हैं। यहाँ ढूंढते हैं तो उधर मोबाइल कर रहा है, कोई उधर खड़ा हुआ है, कोई ये खड़ा हुआ है। हमारे में कोई डेडिकेशन नहीं है जो साउथ वालों के पीछे है। जी, आखिरी सवाल। जी
जी, वेरी आखिरी गुड, अहम थैंक यू। सवाल आप ये वर्ड सुन के खुशी हुई। आखिरी सवाल, ओके बोलिए। जी, मैं भी कृतार्थ हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आखिरी सवाल आपसे आपके उस किरदार को लेकर जानना चाहूँगा जिसने आपको देश दुनिया में स्थापित किया था। शक्तिमान 90s के दौर में मतलब आपके हर घर में आपने लोकप्रियता अपनी चरम पर पहुंचाई और आप अब खबर है कि दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म लेकर आ रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि सबसे ज्यादा महंगी फिल्म होगी, सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी। क्या सीक्रेट आप रिवील करना चाहेंगे फिल्म से जुड़ा टीवी 9 पर एक्सक्लूसिव? मैं उतना रिवील करूंगा जितना मुझे रिवील करने का हक है। देखिए, ये फिल्म बना रहे हैं सोनी इंटरनेशनल, नॉट सोनी इंडिया, जी जिन्होंने स्पाइडरमैन, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक एक वर्ड्स के ऊपर 10-10 घंटे डिस्कशन, क्योंकि आजकल हर चीज के राइट्स, उसको होते हुए मैं 2 बार मिठाई खा चुका हूँ। हो गई, ये हो गया, ये हो गया, मेरे को मिठाई खिला दी गई, लेकिन कौन इसके क्रू मेंबर्स होगा, सीक्रेट रखा हुआ अभी तक। और कहा गया मुझे कि आप किसी को नहीं बताएं। और वरना मैं तो पागल हो गया हूँ, क्योंकि मेरे को तो आप समझ सकते हैं, पूरा देश पूछ रहा है, अरे साहब आप कहते थे 2 साल पहले शक्तिमान आने वाला है, सब आया ही नहीं सर, आप तो झूठे हैं सर, अब मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने अभी एक अपने जग्गू दादा के जैकी श्रॉफ के इंटरव्यू में मैंने बात थोड़ी खुलासा की। मैंने कहा साहब ये छोटी फिल्म नहीं, जी 200-300 करोड़ की एक फिल्म बनने वाली, इसीलिए इसके अंदर हर बात बड़ी लेवल की। मैं आपको इतना बताऊं कि आ रही है, कब आ मुख्य रही है अभिनेता मैं आप ही सोचूं। होंगे उसमें। जी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं सर शक्तिमान तो आपको ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी इमेज इतनी बड़ी हो गई थी कि देश जी का बच्चा 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का, आज 30 साल का हो गया, बच्चे पैदा करके बाप बन गए, आज भी वो कहते हैं आपने हमारा बचपन बनाया था। वो शक्तिमान जो आज भी उतना ही आइकॉनिक है जितना 97 में था, तो उसको बार बार मेरी इमेज को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने एक बार स्टेटमेंट दे दिया था कि सोनी वालों के लिए कंपटीशन अवेंजर्स नहीं हो, जी क्योंकि शक्तिमान अवेंजर्स के हर सुपर हीरो से पावरफुल, सब ताकत है उसमें जो किसी के पास नहीं। आयरन मैन के पास आयरन है, ऊपर से आया है क्रिप्टन प्लेनेट से, इसीलिए उसकी ताकत है। हमारा शक्तिमान पंचभूतों से, वो उंगली करता है तो रेज निकल, आंख करता है तो रेज निकल, ठीक कर सकता है, बुरा कर सकता है, दीवार में घुस सकता है, काट सकता है। वो वो जो है, वो इतने बड़े पावर का, उसको कोई अवेंजर्स का कोई खतरा नहीं। कई बार लोग कहते हैं सर आप अवेंजर्स के साथ मिलकर शक्तिमान बनाए, मैंने कहा छोड़ो, उनको बोलो मेरे साथ मिलकर फिल्म। इतनी कॉन्फिडेंस है मेरे को शक्तिमान की, मैं 1000 एपिसोड और बना सकता हूँ, मेरे पास अभी भी इतना कॉन्टेंट है। ये तो मैं क्या, मुझे अभी रिस्ट्रिक्ट हो गया कि मैं, पर मैं ओपनली मैं बोल गया था, मैंने कहा देखिए इन लोगों के पास कंपटीशन अवेंजर्स नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया टीवी 9 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बेबाक राय रखने के लिए। जी, आप थे हमारे साथ मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना जी। तमाम अहम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। हमारी शुभकामनाएं आपकी सभी भविष्यगामी योजनाओं के साथ हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी हर योजना समाज हित में होगी। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।